में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। वैसे पहले ही मानो इससे पहला तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसके अंदर मैंने सिलेबस वगैरह या फिर क्या कर इसका प्रोसेस रहेगा। 12th के बाद पहली बार आप फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो तो नो डाउट कुछ चेंजेस तो होते ही हैं। जो आपने 12वीं तक की रेटाफिकेशन की मैथमेटिक्स पढ़ी थी या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अब वो ऐसा नहीं है। अब आपके पूरा टू द पॉइंट सिलेबस का पिन पॉइंट चलेगा, एक ना इधर ना उधर। पहली बात ये। दूसरा, किताबें जो रिकमेंड करेंगे वो खुद पे ही की जाती है। वैसे कई तरह के राइटर आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे, कई तरह के पब्लिशर होंगे, तो ये आपकी चॉइस होती है कि कौन सी बुक आप उठाते हो। हम जहां तक पढ़ाते हैं वो मैंने बता दिया, बाकी आप इसमें बाउंड नहीं हो। इवन आप लाइब्रेरी भगवान दास होती है अपने कॉलेज की, जब लाइब्रेरी से किताब बुक बैंक से ले तो वो भी क्या है कि आपको अलग अलग राइटर की दे सकते हैं। जैसे मान लो एक्स नाम के आप दो जने गए, राहुल और मोहित, तो राहुल का पहले नंबर आ गया तो उसने किताबें इशू करवा ली, तो हो सकता है उसे जेपीएच का सेट मिल जाए। और जब मोहित की बारी आई तो जेपीएच का आधा सेट खत्म हो जाए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट केवल पहले पेपर की बुक लेता है विविध गणित की, तो वही बातें नहीं है कॉलेज वाले के उसको तीनों सेट तीनों बुक दे, अपनी मर्जी है। तो विविध के मान लो 50 सेट थे तो 50-50 तीनों सेट हो गए। तो ए नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या है कि पूरा कंप्लीट सेट ले लिया, तो ये 49 बुक्स रिमेनिंग रहेगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है। उसके बाद बी नाम का स्टूडेंट है, उसने कहा सर मुझे दो ही चाहिए, एक तो मेरे को मिल गई, तो ये 48 हो गई, ये 49 है। तो बड़ी बात नहीं है कि बुक्स में वेरिएशन आ जाए। बुक बैंक का मतलब होता है आपको जितनी आवश्यकता उतनी किताब लेना, और उसका प्रिंट आउट का कोई टोटल करके वो 15% चार्जेस करेंगे मात्र। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि केवल आपके 250 से 300 रुपए के अंदर पूरा का पूरा सेट विद प्रैक्टिकल विद नया विद टू द पॉइंट आपके पूरा का पूरा मिल जाएगा। केवल आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है वो परचेज करने पड़ेंगे, उसके अलावा कुछ भी परचेज नहीं करना। और आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट हो तो बुक तो परचेज करनी पड़ेगी। शादी विवाह के अंदर कपड़े जूते खरीदने ही पड़ते, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर कोई काम निकालता है तो अमूमन सुनने में ये आता है कि यार शादी ब्याह में बार बार थोड़ी होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये अपने जो लिखा हुआ है ये भी बार बार थोड़ी होता है। तो ये क्या कर सभी चीजें कर लेनी चाहिए। पहले गोले की डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं अपन। डेफिनेशन क्या होती है कि समष्टि में एक निश्चित बिंदु से चली गई अचर दूरी, समष्टि में एक निश्चित बिंदु से चलेगी अचर दूरी पर निर्मित आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, गोला कहलाती है। आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, गोला कहलाती है। बाकी आप अपने बुक से टू द पॉइंट कर लेंगे, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका एग्जांपल मैं क्या देता हूं, हमेशा फुटबॉल का एग्जांपल देता हूं। ये क्या कहलाता है, गोला। ये अपने कोर्स में है। वृत्त वगैरह अपने कोर्स में नहीं है, वो बीते जमाने की बात हुआ करती थी, उसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है, कई सालों से इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो ये आप लोग अच्छी तरह इसका देख लेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट बना रहा हूँ, वो समझाते हुए चल रहा हूँ, उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स आपके बन जाएगा। तो पहली दूसरी तीसरी सभी बातों को बताते हुए गोले का यूनिट नंबर 2 है, पहले 1 हुआ करती थी, ये 1-2 साल के अंदर ही इसको यूनिट नंबर 2 बनाया है। बुक का सबसे पहला चैप्टर यही है, गोला। तो पहला तो चैप्टर है वो तो एलिमेंट्री है, जो अपने काम का नहीं है, उसका केवल फॉर्मूले दे रखे हैं, है ना। बुक को अच्छी तरह पढ़ना। 11वीं 12वीं 10वीं की तरह रटाफिकेशन में मत रहना कि पहला पार्ट भी कोर्स में, तीसरा भी है, चौथा भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दूसरा चैप्टर पहले कोर्स में, पहला चैप्टर कोर्स में नहीं है, वो दिया हुआ है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर्स के फॉर्मुलेशन में है और कुछ क्वेश्चन है वो अपने यूजलेस है। आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ गोला। गोले के अंदर डेफिनेशन में सबसे पहले पॉइंट लिखता रहता हूं मैं। पहला नंबर पॉइंट है गोले का केंद्रीय रूप। ये रूप आपको अच्छी तरह बता देता हूं। कोई भी गोला है वो एक्सिस पर तो निर्भर करता ही है, फुटबॉल है वो भी एक्सिस पर निर्भर करेगी। तो इसका केंद्रीय रूप x-a का वर्ग है प्लस y-b का वर्ग है प्लस z-c का वर्ग इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एकमात्र गोले का केंद्रीय रूप होता है जो कई बार अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आता है।
जहां पर ABC पॉइंट्स है, बिंदु है, ये आपको गिवन होंगे। ये कोई भी कंडीशन में देखो 7th 8th क्लास में बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। राम ने मोहन को 30 रुपए दिए 2 साल के ब्याज पर, उसके बाद उसने 1 साल और 3 दिन के लिए आधा पैसा निकाल लिया, फिर बचे हुए आधे पैसे को 2% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन है। औसत के अगर 10 विद्यार्थी की औसत आयु है 33 वर्ष है तो उसमें 5 जोड़ने पर 50 हो जाती है। तो बताओ नया स्टूडेंट की उम्र क्या है? तो ये टिपिकल क्वेश्चन। बीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं, नीट एंड क्लीन है। जो पहला दिया हुआ केंद्रीय रूप उसके अंदर साफ लिखा हुआ मिलेगा ये 3 बिंदु ABC। आपको एज पुट करना है, वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। उसके बाद इसका दूसरा आता है व्यापक रूप में समीकरण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आपके पूरे 8 नंबर का दारोमदार टिका हुआ है। व्यापक रूप होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। एकमात्र समीकरण है जो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका केंद्र रूप कितना होता है? केंद्र का होता है -u -v -w, और इसकी त्रिज्या कितनी होती है? वो होती है √u² + v² + w² - d। ABC इसका सेंटर पॉइंट है और r इसकी रेडियस कहलाती है पहले नंबर की। ये एक आधे क्वेश्चन में काम आता है। तो मान लो 1% ये तो 99% ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा नंबर, अगर मान लो x² y² z², इसका नियम ही ये विद्यमान होने आवश्यक है। ये गोले का नियम है, किताब खोलोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है। 4th नंबर, x y y z और z x नहीं होने चाहिए कभी भी। क्लियर है ये? अगर गोले की समीकरण में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए एग्जांपल, जैसे x² + y² + z² + 2xy प्लस का 2wz + d = 0। आपके ये आ गया ना xy, गलत है, ये गोले का नहीं है, किसी और का समीकरण हो सकता है। 5वां, x² y² और z² का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो कई किताबों में लिखा हुआ है समान होना आवश्यक है और कई किताबों में लिखा हुआ है एक होना जरूरी है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है भाई। गोले के समीकरण में कुछ नीट एंड क्लीन बातें हैं। इसको मिटाने से पहले मैं आपको आगे भी कई पॉइंट बनेंगे, तो पॉइंट बताने से पहले एक बार बढ़िया समझा देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है गोले का 1 नंबर केंद्रीय रूप ये होता है x - a² + y - b² + z - c² r²। सिंपल एंड सोबर है, पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। मैंने पहले बता दिया कि आपके इस बार एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बिंदु भी आपको निकालने हो। बेफिक्र रहना। ये 9वीं 10वीं बहुत टफ हुआ करती थी, उसमें तो दिया हुआ होता था कि एक गोला दूसरे गोले को इतने पर काटता है तो अंतःखंड को 2/3 भाग में काटेगा। तो बताओ बिंदु कौन से? तो बिंदु ही पूछ लिया अपने से, ये कोई बात थोड़ी होती है, बिंदु तो देने चाहिए। फर्स्ट ईयर में आ गए, इसमें आपके नीट एंड क्लीन बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, ये आराम से आपके कवर अप होगा। बिंदु एज इट इज लिखे हुए मिलेंगे आपको, तो वैल्यू पुट करनी है। तो नंबर क्यों नहीं आते सर? जब आप कह रहे हो कि बहुत सिंपल है। फेल होने का रेशियो यूनिवर्सिटी में रहता है 60% का, यानी 100 में से 60 जने फेल होते हैं और 40 जने पास होते हैं। उसमें भी फर्स्ट डिवीजन मात्र 10-20% की आती है, मात्र 10-20 फर्स्ट ईयर। उसका कारण क्या है कि अज्ञानता का अभाव। मैं 2 कारण मानता हूं उसको। पहला कारण तो ये होता है कि 12th क्लास में रटाफिकेशन की टेक्निक से स्पेशली शेखावटी रीजन में बहुत रटाते हैं 12वीं क्लास की किताबों को। 90, 92, 93% वालों को तो कमजोर स्टूडेंट माना जाता है, 100% वालों को माना जाता है ठीक ठाक पढ़ा होगा, और 99 वालों को तो ये कहते हैं कि भाई तुम तो खानदान का नाम ही डुबा दिया। तो ये क्या है कि रटाफिकेशन की टेक्निक पहला कारण। दूसरा कारण नॉलेज का। चैप्टर नंबर 2 कोर्स में स्टार्ट है, आप पहले को रट रहे हो क्योंकि आपने पहले से वही चल रहा है। तो ये 2 बहुत बड़ी बात है कि जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, आपको बिल्कुल लाइटली रहना है। और जो बता रहा हूँ 2 पॉइंट, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। पहली बात तो ये इंटरनेट से, और या फिर मार्केट में अवेलेबल है तो वहां से।
स्पेशली सीकर में जाके बाजार में मिलेगा 2-4 दुकानें वहां पर सिलेबस, बाकी यहाँ तो मिलना पॉसिबल नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बाकी इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे ना 2-5 रुपए लगेंगे। उसमें सबसे पहला ये दिया हुआ है गोला, बेलन, शंकु ये वगैरह। तो बेलन तो अभी कल यूज बता ही दिया था, तो इसमें गोला और शंकु 2 है, दोनों चैप्टर कराऊंगा मैं। उसमें पहला करवा दिया शुरू, ये फॉर्मूले याद कर लेना, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। व्यापक रूप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एकमात्र अपने कोर्स में दिया हुआ है। 100% क्वेश्चन इसी से हल होंगे। एक आधा क्वेश्चन इससे छोड़ दो और 99% लगभग 100 होता है। भाई अपन को कई बार 60 मान लो अपने आए 64.8, तो उसको जल्दबाजी में 65% ही बताते हैं। तो मैं तो 99.99 को 100 बता रहा हूँ, तो कोई गलत ही नहीं है। इक्वेशन बहुत सिंपल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux 2y 2 z प्लस b बराबर 0 है। केंद्र का मान कितना -u माइनस w, त्रिज्या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d का अंतर हो, ये क्या कहलाती है त्रिज्या। इनको कोई भी नाम दे देना आप, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र को केंद्र ही कहना, कभी यूज में नहीं आते। अब इनके कुछ नियम है, ये नियम आपको पता होने चाहिए। ये दिया हुआ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर विद्यमान होने आवश्यक है, ये तीनों होने बहुत जरूरी है। अगर मान लो किसी भी प्रश्न में नहीं है, तो आपको बारीक देखना होगा कि कहीं ना कहीं आपके z उसमें मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ये मिटा देता हूं। इसका एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है और z बराबर 0 है। एग्जांपल दे रखा है जेपीएस की किताब के अंदर, फर्स्ट बी के बाद फर्स्ट ए के बाद दोनों में बाद है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर लिख दिया और इधर 0 का वर्ग कर दिया, तो ये जेड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू आप लोग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है ना, दो चीज क्लियर बोल, बस ये बात ध्यान नहीं देते रेक्टिफिकेशन के अंदर। ये मैंने लिखा कि जो विद्यमान होना जरूरी है, नहीं है तो अपने को लानी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें एक्स यू वी ये नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला तो है। बोलने में क्या होता है, ये होने चाहिए, बस ये कंपलसरी है। एक्स वाई वाई जेड तो होने ही नहीं चाहिए, और 2u(x2) नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंटर पॉइंट कितना हो गया, 0 हो गया। कई बार गोला फुटबॉल बिल्कुल आराम से बनते ही है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका सेंटर पॉइंट 0 क्यों नहीं हो सकता, कि आराम से होता है। तो ये कोई वो बात नहीं है कि आप लोग ये सोचोगे इसमें तो है नहीं तो क्या बना दिया। केंद्रीय रूप याद करो, बोलेगा क्या होता है, इसको तुरंत किससे कंपेयर करोगे, x माइनस 0 का वर्ग है प्लस y माइनस 0 का वर्ग है प्लस z माइनस 0 का वर्ग है बराबर √3 का वर्ग हो गया। तो r का मान कितना निकल गया √3 और abc का मान कितना निकल गया 0 0 0। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है ना, ये जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे समझाता रहूंगा मैं। तो ये 3 पॉइंट तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर पॉइंट है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला ही है कोई इसका, ये भी हटा देते हैं। और पांचवा ये नियम दिया हुआ किताब के अंदर ही, कोई भी आरबीटी जेपीएच एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर समान होना चाहिए, गुणांक है ना, ये बात हो रही है गुणांक की, कोफिशिएंट की, या समान नहीं लिखा और कई जगह लिखा हुआ एक होना चाहिए, तो उसका दोनों का मीनिंग एक ही है। भाई समान होगा तो उसका भाग देकर एक बना लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है अपना 6 नंबर। 6 नंबर पॉइंट में अपने पास में केवल और केवल एक समतल कोर्स में है, उस प्लेन का नाम क्या है वो आप लोग अच्छी तरह मनन करो एक बार के लिए। उसका डायग्राम मैं बना देता हूं। ये समतल कोर्स में है, वो क्या आपके वैल्यू ने दिया हुआ है, वो 0 0 0 हो गया, ए का मान ए 0 0 होता है, बी का मान 0 बी 0 होता है और सी का मान 0 0 सी होता है। तो कई बार आप लोगों ने इसको आराम से पढ़ा होगा। ये प्लेन, इसका नाम क्या है और इसका समीकरण क्या है, टिप्स तो याद होना चाहिए। यह आपके पूरा है एकमात्र कोर्स में यही है। गोले का समीकरण कौन सा कोर्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy है ना, नीचे लिख देता हूं प्लस का
2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0। ये तो गोले का समीकरण कोर्स में है, 99.99% है। वैसे समतल का समीकरण कोर्स में है ये। इसका समतल का समीकरण क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल का समीकरण है x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1 है। इसको क्या बोलते हो? इसको हिंदी वाले तो बोलेंगे चतुष्फलक और इंग्लिश वाले बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। ये एकमात्र समतल कोर्स में है। अपना काम क्या होगा कि समतल की सहायता से फुटबॉल का निर्माण करना। भाई ऐसे क्या होता है, फुटबॉल अपने वो तो कोर्स में है कि एक आकृति कोर्स में है जिसमें सदैव एक बिंदु से स्थिर दूरी पर कोई आकृति बन जाए। बनेगी तो वही वो फूट सकती है। फूटने के लिए, बचाने के लिए अपने को उसमें लकड़ियां फिट करनी पड़ती है। वो लकड़ियां क्या कहलाती है? टेट्राहेड्रॉन से बेटर कोई लकड़ी है नहीं। इसका ढांचा ही ये होता है कि तीनों बिंदुओं को संभाल के रखता है और जब इसको आप कनेक्ट कर देते हो इस प्रकार से अचल दूरी, तो ये गोले का निर्माण करवा जाता है। तो ये अपना क्या बनता है? वेल नोन गोला, स्फीयर। और ये क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन कहलाता है, चतुष्फलक कहलाता है। ये इसका है समीकरण। इसकी क्या होती है? x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। ये इसका केंद्र बिंदु है, वो 0 0 0 a बिंदु से निकलता है। तो इसके कोऑर्डिनेट वगैरह यहाँ लिख रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छी तरह इसका बहुत ही बढ़िया आपका डायग्राम बना है। इसको आजीवन आप कंठस्थ रखना। टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला हो गया, इसका समीकरण हो गया। तो इसमें कुछ पॉइंट है। पहले नंबर तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1 रखना है। वैल्यू निकालने के लिए x का मान होता है y और z बराबर 0 एक्सिस पर होता है x y का मान। जब ये x के बारे में बात करेंगे तो इसमें x y और z ये तीन चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जब समतल के बारे में बात करते हैं तो दो के बीच में रखती है, x और z के बीच में। तो इसमें y का मान 0 हो गया। एक पहला केस ही लगा लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, एक्स वाई एक्स का समतल का समीकरण क्या होता है? एक्स जेड समतल का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, y बराबर 0। और एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होता है? z बराबर 0 और y जेड का कितना होता है? x बराबर 0। ये समतलों के समीकरण है, काम नहीं आएंगे कहीं। एक ही समतल कोर्स में x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। गोले का समीकरण अचर है, त्रिज्या इसकी कैपिटल स्मॉल r से अगर डिनोट करते हो तो फॉर्मूला अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d है। कोई भी फॉर्मूले से इसमें u v w की वैल्यू निकालना। तो ये यहां तक सभी पॉइंट है, कोई भी तरह का पॉइंट इसमें बचा नहीं है। 4-5 बिंदु निकालने, चलो इसमें कल आगे देखेंगे। तो आप ये फॉर्मूलेशन याद करना स्टार्ट कर दो और चैप्टर नंबर 2 सिलेबस डाउनलोड कराकर उसको देखना। फर्स्ट ईयर हो, अभी समझने में 2-4 दिन लगेंगे कि यूनिट क्या होती है और कहां से आपको ये पता चलेगा कि पहला चैप्टर 11-12 की तरह पहला चैप्टर याद करना स्टार्ट मत कर देना। अपने कोर्स में दूसरे चैप्टर से ही है और कई कई पूरी किताब है। जैसे मैंने कल भी बताया था, इष्ट समीकरण की पूरी किताब है, इष्ट समीकरण की पूरी किताब है, लेकिन वो 8 नंबर की कोर्स में है अपने। तो पूरी किताब याद करने के बजाय वीडियो को 2-4 दिन वीडियो को देखो आप बार बार रिवाइज करके, उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में पूरी किताब जो लगभग 250 पन्नों की है समीकरण और मात्र 8 नंबर की है और 200 पन्नों की 3D है जो कि आपके 32 नंबर की है। तो किताबों पर कभी मत जाना, करने से पहले किसी की राय ले लेना और 1-2 वीडियो में ट्रेन कर दूं मैं। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, किताब परचेज करके गोला पढ़ना स्टार्ट कर दो, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।